भारतीय जनता पार्टी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भाजपा की 3 स्टेट को लेकर प्रचंड जीत का परचम भाजपा ने लहराया है। उसी के चलते आज नगर कटरा में जश्न मनाया गया। ढोल की थाप पर भाजपा कार्यकर्ता नाचे और उसके साथ साथ श्रद्धालु भी कहीं ना कहीं इस झूमते नजर आए। और यहाँ के विधायक, कटरा के विधायक बलदेव राज शर्मा जी भी, उन्होंने अपने हाथ से यहाँ पर हलवा बांटा और क्या कुछ कहा, देखिए जम्मू ट्रिब्यून की इस खास रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले तो मैं खास तौर पे 5 स्टेटों की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जो ये इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन अगर आप इन टोटो में देखें तो ये इलेक्शन बहुत मतलब के भारी पड़ा है सब पे। वो इसलिए भारी पड़ा है कि मोदी है तो मुमकिन है, और ये इस बात को भी सिद्ध करता है कि मोदी जी के नेतृत्व में खास तौर पे और वर्ल्ड का जो सीन अगर आप देखते हैं उसके हिसाब से, अगर मैं बंगाल की अगर बात करूं तो वहां पे जो प्रचंड जीत हुई है तो वो जीत का सेहरा मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी देना चाहता हूं। आप अंदाजा लगाइए, 2016 में हम मात्र 3 सीट पे थे, 2021 में हम 70 सीट पे थे। अब जो आंकड़ा हमारा बन के आ रहा है 2/3 मेजॉरिटी और 50% से ज्यादा वोटर जो है वो लेके आ रहा है और 200 से ऊपर की सीट हमारी आ रही है। इसी तरीके से मैं अगर आपके साथ असम की बात करूं तो हम मात्र पहले 76 सीटों पे थे, अभी 100 का आंकड़ा पार कर लिया है हमने, और वहां भी जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी 50 के ऊपर की है। और इसी तरीके से पांडिचेरी, यहाँ पे मात्र हमारी 16 सीटें थी, इस बार 18 सीटों के साथ हमारी सरकार बन रही है। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं अगर, तो वो अगर आप देखें तो हमारी अलाइंस जो थे 54 सीट्स के आगे हम हैं, और मुझे लगता है कि हमने बहुत बढ़िया वहां पे प्रदर्शन किया है। और आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है मुझे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां पे सरकार बनेगी। और अगर मोटे तौर पे अगर आप देखें तो 4 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जो है वो बहुत बढ़िया रहा है, और ये नेतृत्व को खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को श्रेय जाता है, वहां के वोटर को श्रेय जाता है, और उससे भी अगर मैं आगे बात करूं तो महिला सशक्तिकरण को जाता है। ये जो वोटिंग हुई है, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि पार्लियामेंट में जो एक नारी सशक्तिकरण का बिल था वो हमारा गिर चुका था, और वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो बंगाल में बना है, और बंगाल की मातृशक्ति ने बड़ा दिल खोल के हमें वोट दिया है, और इसी तरीके से हम वहां पे जीते। अगर आंकड़ों की हम बात करें तो हमारी सरकार बनने का कहीं सवाल पैदा नहीं होता। और अगर दूसरी बात करें
कि जैसे महाराष्ट्र में हुआ। अगर बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद ही 2 ग्रुप में हो जाती है तो उसमें बनने को क्या है, कुछ भी हो सकता है। आपने अभी पिछले दिनों देखा 10 राज्यसभा मेंबर थे तो 7 जो थे पंजाब से वो भाजपा में चले गए। तो वक्त का कहने का कोई नहीं, कुछ भी किसी वक्त हो सकता है। मगर जितनी निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी देश को खास तौर पे चला रही है, और मैं अगर आपको कहूं वर्ल्ड सीन में जो ग्लोबल आप देख रहे हैं, मोदी जी का जो कद बढ़ा है और उसी के साथ जो भारत की छवि बढ़ी है, उसके साथ लोगों का जो फेथ है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरे तौर पे है। और जो नारा दिया था हमने, जो भारतीय जनता का नारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, तो आज आपने देख लिया वो कांग्रेस मुक्त भारत। आप अंदाजा लगाइए कि 2 मात्र सीटें वहां बंगाल से अभी तक वो लीड पे चल रही हैं। तो ये मतलब कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना था एक हमारा, वो पूरा हो गया। ये मैं क्या करूं, वो आंकड़े बताते हैं, रिजल्ट बताता है, लोगों का प्यार बता रहा है। जो सरकारें बन रही है वो सारा उत्तर दे रही हैं, तो उसमें मुझे कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। बहुत खुशी की बात है, 3 स्टेटों में हमारी सरकार बन रही है और जो 2 स्टेटें हैं उसमें भी हमारा इतना ग्राफ बढ़ा है, ये अब पूरे भारत में ही चलेगा। ये सारा क्या कहना चाहेंगे भाजपा कार्यकर्ता पूरे अपने लगन के साथ मोदी जी के साथ चलें और ये अपना सारा कर्तव्य निभाएं। क्या